निमिषा प्रिया, इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। यमन नागरिक की हत्या के मामले में इन्हें मौत की सजा सुनाई गई है। क्यों सुनाई गई है, क्या मामला था पूरा, और निमिषा प्रिया कौन है, इनके बारे में हम लोग इस क्लास में बात कर लेते हैं। अपनी स्क्रीन पर आप लोग इनकी पिक्चर भी देख रहे होंगे। एक बार चलिए मैप पर देखिए, हमारा प्यारा पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को यमन देखने को मिलेगा और सऊदी अरब, और आप देखते हैं कि ओमान से इसकी सीमा लगती है। अदन की खाड़ी आप लोगों को यहीं देखने को मिलेगी। ये आपको पश्चिम एशिया में देखने को मिलेगा एक देश है यमन। तो यमन नागरिक की हत्या के मामले में यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय मूल की मलयाली नर्स निमिषा प्रिया की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा का फरमान सुनाया है। 1 साल जेल में रहने के बाद निचली अदालत ने साल 2018 में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई थी, और जिसे निमिषा की फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन वहां भी निराशा ही इन्हें हाथ लगी है। क्या इनकी मौत की सजा को टाला जा सकता है, ये भी हम लोग देख लेंगे। आप देखिए, भारत सरकार के वकील ने ये 16 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ यमन ने निमिषा की मौत की सजा बरकरार रखी है, और हाई कोर्ट में निमिषा की मां ने याचिका दाखिल कर यमन जाने की इजाजत मांगी थी। और आप देखेंगे कौन है निमिषा। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली है, जो साल 2014 या शायद उससे भी पहले अपने पति के साथ यमन चली गई थी। हालांकि फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते उनके पति और बच्चे वापस लौट आए थे, लेकिन निमिषा वहीं रही। यमन में रहकर उन्होंने अपने क्लिनिक खोल लिया, और इस क्लिनिक को खोलने के लिए उन्होंने तलाल तलाल अब्दो महदी से आप देखते हैं कि कांटेक्ट किया, और क्लिनिक खोलने के लिए इनसे मदद मांगी। क्या मांगी? मदद मांगी। निमिषा प्रिया को किस मामले में हुई है मौत की सजा? तो आप देखिए, द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 में निमिषा प्रिया ने यमन में क्लिनिक खोलने में मदद के लिए तलाल अब्दो महदी से संपर्क किया था, और तलाल निमिषा के पति टोनी थॉमस का दोस्त था। और साल 2015 में निमिषा ने अपने दोस्त अब्दुल हनान की मदद से क्लिनिक खोल लिया, और जिसके लिए उसे तलाल से कोई मदद भी नहीं मिली। हालांकि जब निमिषा क्लिनिक से कमाई करने लगी तो तलाल अपना हिस्सा मांगने लगा और उसको परेशान करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक तलाल ने शादी के फर्जी डॉक्यूमेंट भी बनवा लिए और दावा करता था कि वो निमिषा उसकी पत्नी है। जो निमिषा प्रिया है ना, ये उसकी पत्नी है। इस तरह के आप देखते हैं कि उसने डॉक्यूमेंट बनवा लिए और वो दावा करने लगा। साल 2016 में निमिषा ने तलाल की शिकायत पुलिस से में की थी, और जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। पर जैसे ही वह जेल से बाहर आया तो उसने निमिषा का पासपोर्ट अपने पास रख लिया, और 2017 में अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को नशीला इंजेक्शन दिया था ताकि उसको काबू में कर सके, और इंजेक्शन की ओवरडोज होने से तलाल की मौत हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इस घटना में अब्दुल हनान भी उसके साथ शामिल था। किसके? ये आप देखें, निमिषा प्रिया के साथ। और आप देखें कि अब्दुल हनान को हुई आजीवन कारावास में। तलाल की मौत के होने के बाद निमिषा और अब्दुल हनान ने डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लान बनाया। इसके लिए दोनों ने तलाल की बॉडी के टुकड़े कर दिए और उन्हें पानी के टैंक में डिस्पोज कर दिया। इसके बावजूद निमिषा और हनान बच नहीं सके। पुलिस ने पता लगाया लिया और तलाल की हत्या इन दोनों ने की थी। अगस्त 2017 में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और फिर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। क्या सजा सुनाई गई? बाद में आप देखेंगे कि निमिषा की सजा को फांसी में बदल दिया गया और अब्दुल हनान की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी गई। अब निमिषा की क्या दलील है? तो निमिषा प्रिया ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर कहा कि तलाल उसको टॉर्चर करता था और कई बार मारपीट भी की, और उसका कहना है कि तलाल नशीले पदार्थों का सेवन करता था और कई बार निमिषा को बहुत परेशान भी करता था। अब निमिषा प्रिया के पास क्या विकल्प है? तो केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि यमन के राष्ट्रपति ही निमिषा प्रिया की मौत की सजा माफ कर सकते हैं। अगर यमन के राष्ट्रपति रसद अल अलीमी निमिषा प्रिया की सजा के खिलाफ याचिका पर फैसला लेंगे तो मौत की सजा माफ हो सकती है। पिछले साल 2022 में तलाल अब्दुल महदी के परिवार ने ब्लड मनी के तौर पर 50 मिलियन यमनी रियाल मांगे थे, यानी कि आप कह सकते हैं 1,52,32,757 रुपए की मांग रखी थी। और यमनी अधिकारियों ने
जेल में निमिषा से मिलकर पीड़ित परिवार की इच्छा भी बताई थी। हालांकि इससे पहले निमिषा के परिवार ने मेहदी की फैमिली को ब्लड मनी की पेशकश की थी, लेकिन वे निमिषा को फांसी की सजा पर अड़े हुए थे। अब निमिषा की मां और श्रेयो निमिषा फोरम ने कोर्ट में अपील कर यमन जाने की इजाजत मांगी है, ताकि वह पीड़ित परिवार से मिलकर बात कर सके और समाधान हो सके, और जो पैसे वो मांग रहे हैं उन्हें दे सके, और इनकी फांसी की सजा रद्द हो सके, मौत की सजा इनकी रद्द हो सके। तो यही कहानी है, आप देखिए इस मामले की और निमिषा प्रिया की।